क्या बनने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की, जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार, मैं हूं हरप्रीत राठौड़ और स्वागत है आपका हाले दिल्ली में। दोस्तों, आज हम उन मासूम परिंदों की दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें दुनिया विश्व शांति के प्रतीक के तौर पर जानती है, लेकिन दिल्ली 6 के लोगों के लिए तो ये घर के सदस्यों की तरह हैं। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली 6 के घर की छत पर और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इस घर के मालिक अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब को इस इलाके के लोग चुन्नू के नाम से जानते हैं और ये खुद भी चाहते हैं कि इन्हें हम भी चुन्नू के नाम से ही पुकारें। तो चुन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इन कबूतरों को पालते हैं, कैसे पालते हैं, रिवायत कहाँ से पड़ी खास तौर पर? आगरा से। आगरा से रिवायत पड़ी है। आगरा से मतलब कैसे? आगरा से शुरुआत ही हुई है इसकी। नकला हुआ, कानपुर हुआ, ये तो बहुत सारे शहर हो जाते हैं ना इधर। अच्छा अच्छा। तो ये सब जगह से पुराना शौक है। अच्छा चुन्नू साहब, क्या इन कबूतरों की कोई नस्लें भी होती हैं? इनकी अलग अलग बहुत हैं इनकी। अच्छा। इनमें नफ्ते होते हैं, नफ्ते, भूरे हैं, ठीक है, शिराजी हैं, ठीक ठीक, मेला दाग होते हैं, हाँ, मुल्तानी होते हैं, ठीक है, हैदराबादी जंगले होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या, ये भारतीय कबूतर हैं, इंडियन कबूतर हैं या हाँ, ये बाहर से इंडिया के, हैं? इंडिया के ही। सफेद कबूतर भी। इंडिया के। तो यहाँ पर कितने कितने घर होंगे, कितने लोग होंगे जो कबूतरों को पालते हैं? बहुत आदमी है, 100 आदमी। अच्छा, बहुत आदमी, सैकड़ों आदमी। हाँ, ठीक है। हजारों कह दो बल्कि। अच्छा, हजारों ही कह सकते हैं हम। नहीं, हजारों हैं। चुन्नू मियाँ से इन कबूतरों की खुराक के बारे में जानकर भी हम हैरान रह गए। इनकी खुराक के तौर पर अगर बात करूँ, आप क्या क्या खिलाते हैं? देसी घी की आपने बात की थी, उसके अलावा? जैसे देसी घी हो गया, हम्म, ये काजू हो गए, पिस्ते हो गए, हम्म। अखरोट हो गया, अच्छा अच्छा। किशमिश हो गई, है। मुनक्का हो गई, हाँ हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। और इनके पैरों में खास तौर पर मैं देख रहा हूँ, पैरों में कुछ बांधा हुआ है इनका। बाने हैं, है ना? इनको कुछ बाना लाल बोलते रंग के हैं। कुछ एक छल्ले। एक चूड़ी डली हुई है ना, सबके एक एक पड़ी हुई होगी। ठीक है ठीक है। लेकिन पहचानते कैसे हैं कि ये हमारा घर है, वो दूसरों का घर है? ऐसा कैसे पहचानते आगे हैं? कैसे भूल जाएगा आदमी, अच्छे से अच्छा खिलाता है जानवर को, हाँ, हाँ। तो वो मोहब्बत होती है जानवर को भी। देखिए, ये देखिए वापस आ गए हैं। ये तो क्या बात है, क्या कमाल की बात है। जिन कबूतरों को अभी चुन्नू साहब ने उड़ाया था वो वापस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताता है कि प्यार क्या होता है, अपना घर क्या होता है, अपनापन क्या होता है। अच्छा, एक कबूतर की उम्र क्या होती है अमूमन, अगर उम्र की बात कबूतर की उम्र बहुत होती है। अच्छा, कितनी 10 साल की भी हो जाए, 20 की भी हो जाती है, 30 की भी हो जाती है। 10, 20, 30, हाँ, एक कबूतर की उम्र हो जाती है। अच्छा, एक बात और जो बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि इस इलाके की अगर बात करें तो देखिए दूर दूर तक अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये चीले, बाज हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर, इस इलाके के अंदर। तो ये क्या नुकसान पहुँचाते कोई हैं? नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं है। अच्छा चुन्नू जी, एक और ख़ास बात है, पुराने ज़माने में हम देखते थे कि आशिक मिजाज कुछ लोग जो कबूतरों के पैरों में चिट्ठियाँ बांध कर दे दिया करते थे और अपनी महबूबा तक चिट्ठी पहुंचाते थे, अपने प्यार का संदेश पहुंचाते थे। तो क्या आज भी कबूतर का इस्तेमाल वैसे किया जाता है? नहीं नहीं, वो इतनी बड़ी कहानी ये नहीं है। अच्छा अच्छा। मकसद से कबूतर होते हैं, अच्छा जो कि अच्छी नस्ल के होते हैं। अच्छा अच्छा। और पुराने टाइम को भूल जाओ, आजकल वो बातें नहीं है। तो चुन्नू मियाँ के यहाँ से विदा लेकर हम चल पड़े इसी इलाके के रहने वाले पप्पू रंगवाले उर्फ अदनान के घर की ओर। अदनान के यहाँ पहुंचे तो अपने कबूतरों को निर्देश देने के लिए निकाली जाने वाली अदनान की जोरदार आवाज ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। अदनान, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अदनान, क्या बताएंगे आप इन्हें कबूतरों को पाला कैसे जाता है? सबसे पहले ये बताइए। जी, पहले शौक डालते हैं, सही, बस पहले कबूतर डाले, बस यही। तो हमारे दादा के टाइम में शौक है ये तो। अच्छा, दादा ने करा, फिर हमारे पापा ने करा। अच्छा, उन्होंने मेरे हाथ में दे रखा था। अच्छा अच्छा। तो पुश्तैनी काम है ये? जी जी।
गर्मी के अंदर उड़ते नहीं है, खाली ठंड के अंदर ही उड़ते हैं। ठंड के अंदर ही उड़ते हैं? जी, ठीक है, गर्मी के अंदर नहीं उड़ते। गर्मी तो पड़ी है, जब ये पंख होते हैं ना ये हाँ हाँ। सब झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं सब ये। क्या इनको कसरत भी कोई करवाई जाती है? खिलाते पिलाते तो बहुत हैं आप, जी जी। तो कसरत किस तरह की कराई जाती है? कसरत जी इनकी जड़ी बूटी लागे वाली, तो हाँ। फिर इनको जरा उड़ाया जाता है। अच्छा। डंडी लेते हैं, हमारा जो उतारे हैं अच्छा, वो लेते हैं, उनसे उड़ाते हैं इनको हम। तो कोई कबूतर आलसी भी हो इसमें, जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, जी, जी। मोटा इंसान हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन कुछ कबूतर इनमें भी ऐसे होते होंगे जो जी आलसी हैं? हैं ऐसे, उनकी दवाई दारू करना पड़ती है, उनको देखना पड़ता है, हमें अच्छा, पता लग जाता है कि इनकी तो ये अच्छा। कमी है। तो कबूतर ये लाते कहाँ से हैं आप, सबसे बड़ी बात? जी हम तो दूर से लाते हैं, अजमेर से, आगरा से। बहुत से कबूतर ऐसे भी होते हैं हाँ हाँ। कि यहाँ से अजमेर भी भाग जाते हैं। अजमेर तक चले जाते हैं? अजमेर पंजाब चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई पंजाब कबूतर पहुँच गए हैं, यहाँ से 5 कबूतर पहुँच गए, लेके आए हैं भाई अपने। पंजाब से कबूतर लेकर आए हैं आप? तो वो कैसे मुमकिन हुआ, पंजाब से कैसे लेकर आए? अरे पंजाब से ऐसे लेके आए ना, जान पहचान थी उस बंदे से, हम लाके हम यहाँ खरीद के लाए वहाँ से हम। अच्छा अच्छा तो यहाँ से उसके घर के बच्चे थे, अच्छा अच्छा बहुत पक्की नस्ल होती है ये, अच्छा अच्छा। तो वहाँ भाग गए वो फिर। कौन सी नस्ल के कबूतर हैं ये जो बोल रहे थे पंजाब चले गए? पटियाले। पटियाले? जी। तो पंजाब की पटियाला नस्ल के कबूतर हैं जो, बहुत वो पक्के होते हैं हमारे साहब। वो उड़कर दिल्ली से पंजाब वापस चले गए। जैसे पटियाला पैग लगाकर आदमी को अपना होश नहीं रहता, वैसे ही पटियाला नस्ल के जो कबूतर हैं उन्हें भी ये होश नहीं रहा कि वो दिल्ली में है, दिल्ली उनको पसंद नहीं आई और वापस पटियाला पहुंच गए वो, और वापस अदनान को पटियाला जाकर लाना पड़ा उन कबूतरों को। तो बड़ी पक्की नस्ल के कबूतर होते हैं ये पटियाला नस्ल के जो कबूतर होते हैं, पटियाला पैग नस्ल के कबूतर जो होते हैं। ये देखिए उड़ गए। इस वक्त मुझे इस इलाके में चारों तरफ से सीटियों की आवाजें या फिर आओ आओ की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अदनान, ये आवाजें सिर्फ यही है कि कबूतरों को उड़ाया जा रहा है, उनको वापस आने के लिए कहा जा रहा है, या फिर मुकाबले भी चल रहे हैं यहाँ पर? अभी मुकाबले चलेंगे जनवरी के टाइम में यहाँ पे। अच्छा, जनवरी में मुकाबले जी, चलेंगे? जनवरी फरवरी इनमें मुकाबले चलते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो मुकाबला होता है, मुकाबला किस तरह से होता है, क्या होता है मुकाबला? मुकाबला ये भी होता है कि हमें पकड़ के नहीं देने का होता है। अच्छा। ये होता है जिसकी ज्यादा पकड़ ली उनने हाँ, तो वो जीत में रहता है, अच्छा हमने कम पकड़े तो हमारे में है। ठीक है। ये चक्रवादी रहती है। मतलब किसी का कबूतर आपने पकड़ लिया वो आप वापस नहीं करते हो? जी, वो लेन देन होता है आपस में? हाँ, वो तो हो जाता ठीक है, अगर बातचीत है तो उससे तो हो जाएगा, नहीं तो बात लेन देन नहीं होता। लेकिन जो मुकाबला होता है, मुकाबले में क्या होता है कि कबूतर आपका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जा रहा है, या ये होता है जी, या ये भी समय होता के है। अनुसार होता है कि किसी का कबूतर आधा घंटा उड़ा, किसी का कबूतर 1 घंटा उड़ा? इस समय तरह का के हिसाब नहीं कुछ होता, ये जो है आगे जाने का हिसाब होता है, किलोमीटर का हिसाब होता है ये। किलोमीटर का हिसाब जी, होता है? तो किलोमीटर कैसे पता किया जाता है कि कबूतर आपका 1 आगे किलोमीटर उड़ाया? उसका हमारे दो बंदे बैठे किलोमीटर- होते हैं ना आगे। अच्छा, आपके बंदे बैठे होते जी हैं? जी, हम जैसा निशानी लगा रखे हमारा कबूतर इसमें है, ये अच्छा। लाल रंग का है, तो बंदा पहचान लेगा, फोन कर देता है हमारे को कि वो कबूतर यहाँ तक पहुंच चुका है। तो इस मुकाबले में कभी आपस में कुछ विवाद नहीं हो जाता, कभी गड़बड़ नहीं होती? गड़बड़ हाँ यार, कुछ नहीं होती। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, नहीं, ऐसा वो तो कभी? बड़े बड़े जो फैसला करते हैं वही होता है, अच्छा अच्छा, जो बड़े आदमी होते हैं। ठीक है ठीक है। यहाँ से हम निकल लिए शाहजहानाबाद के अपने आखिरी पड़ाव की ओर। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे मियां राम जाने से। फिल्म दिल्ली 6 में पुरानी दिल्ली की कबूतरबाजी का जो नजारा दिखाया गया था वो वाकई में बड़ा ही दिलचस्प है। हमने भी यहाँ कबूतरबाजी का भरपूर लुत्फ उठाया और जो सुन रखा था उससे भी कहीं बेहतर पाया। इसके बाद जब हम जाकिर उर्फ राम जाने के घर पहुंचे तो हमने देखा कि राम जाने साहब अपने कबूतरों के लिए देसी घी का हलवा यानी चिकनाव बना रहे थे। खैर, यहाँ से हम पहुंच गए उनकी छत पर और लग गए कबूतरबाजी में। तो इस वक्त हम जाकिर उर्फ राम जाने भाई की छत पर आ चुके हैं। पहले आपने मेरे पीछे जामा मस्जिद देखी थी और अब लाल किले का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ से लाल किले का व्यू दिखाई दे रहा है और लाल किला बनने के बाद ही शायद पुरानी दिल्ली के अंदर कबूतरों को पालने की रिवायत शुरू हुई थी और या फिर ये रिवायत मजबूत हुई थी।
अच्छा, जब कबूतर उड़ रहे थे तो आप बात कर रहे थे उस वक्त कि ये कबूतर अब लड़ेंगे आपस में, लड़ाई किस तरह की होती है? लड़ाई ऐसी होती है जैसे सामने कबूतर उड़ रहा है, उसने उठा दिया, हमारे कबूतर देख के अपना चिपक जाते हैं जाके लड़ना। अच्छा, तो वो आवाज देता है, उसके छूट जाते हैं, हम देते हैं हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो लड़ते तो नहीं है ना आपस में, नहीं, जैसे नहीं, इंसान लड़ते हैं वैसे तो नहीं लड़ते? लड़ते नहीं है। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत की लड़ाई है ये। जब दो घरों के कबूतर आसमान में इकट्ठे हो जाएं, तो इसे यहाँ की जबान में कबूतरों का लड़ना कहते हैं। पर अपने मालिक की एक खास तरह की आवाज सुनते ही ये कबूतर तुरंत अलग अलग हो जाते हैं और अपने घर की छत पर लौट आते हैं। राम जाने के साथ बातचीत के दौरान ही हमें ये भी पता चला कि कबूतर भी इंसान की ही तरह परिवार में रहते हैं, आपस में जोड़े बनाते हैं और फिर अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि उनके मुंह में दाने भी डालते हैं। इंसान जो कि युद्धों के बाद महायुद्धों की बात करता है, वहीं ये मासूम परिंदे शांति का संदेश देते हैं, प्यार का पैगाम देते हैं। और हम भी अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि इन्हीं मासूम परिंदों की तरह से इंसान के दिल में भी जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएं और इंसान भी प्यार का संदेश देने लगे।